रामू नाम का एक लड़का था। वो पैदल ही प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। रामू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। किसानों के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत ही सीधे किस्म के इंसान थे। गांव वाले कुछ भी कहते तो वे हमेशा उनका काम कर दिया करते थे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा था। तब तक झाड़ियों के बीच से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। किशन, देखो झाड़ियों के बीच कोई है। ये आवाज वहीं से आ रही है। देखो, कोई कराह रहा है वहाँ पर। अरे छोड़ो ना यार, चलो स्कूल चलते हैं। उसके बाद पुनः झाड़ियों से कराहने की आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस कराहते आदमी की मदद करके आता हूँ। रामू के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और रामू झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और कराहने की आवाज भी तेज हो जाती है। रामू झाड़ियों के अंदर घुसकर कराहने वाले की तलाश करता है। तब तक झाड़ियों में से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, बेटा रामू, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? रामू ने इस बुढ़िया को इससे पहले कभी नहीं देखा था। बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम मुझे कैसे जानती हो? बेटा, मैं इस गांव के सभी लोगों को जानती हूँ। वो कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे गांव की ही रहने वाली थी, मगर गांव वालों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाल दिया। चुड़ैल की बात पूरी होते ही चिल्लाने की आवाज और तेज हो जाती है। रामू आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। रुक जा, उधर खंडर में मेरा ही बेटा भूख की वजह से चिल्ला रहा है। उधर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। बूढ़ी माँ, मैं गांव जाकर उसके लिए खाना लाता हूँ। रामू झाड़ियों से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है और घर पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रामू, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। मम्मी, एक बूढ़ी माँ का बच्चा भूख की वजह से मर रहा है। घर में कुछ खाना बचा हो तो दो मुझको। तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो रामू? मेरे स्कूल की तरफ एक झाड़ी है जहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है। उसी का बच्चा भूख से मर रहा है। माँ, तुम जल्दी से खाना दो, नहीं तो वो मर जाएगा। रामू की मम्मी रामू को ढेर सारी रोटियां बनाकर दे देती हैं और रामू रोटी लेकर झाड़ियों की तरफ चल देता है। लेकिन ये क्या, वो बूढ़ी माँ वहां से गायब हो चुकी है। रामू रोटी लेकर उस बुढ़िया की तलाश करने लगता है। तब तक काफी दूर फिर से वैसी ही रोने की आवाज आने लगती है। रामू झाड़ियों से बाहर निकलकर इस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक खंडहर दिखाई देता है। वो रोने की आवाज उसी खंडहर से आ रही होती है। खंडहर के नजदीक जाने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि खंडहर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। बहादुर रामू हाथ में रोटी लिए खंडहर के पास पहुंचता है। वहां एक बड़ा सा दानव उसे दिखाई पड़ता है। दानव रामू से बोलता है, इधर कहाँ आ रहे हो बच्चे? अच्छा, तो तुमने ही बच्चों को कैद करके रखा है। मुझे इस खंडहर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। अब तो मैं तुमको भी मार कर इसी खंडहर में कैद कर दूंगा। रामू और दानव के बीच की बातें खंडहर के अंदर कैद सभी भूतिया बच्चे सुन लेते हैं। दानव, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं बच्चों को खिलाने के लिए रोटी लाया हूँ। बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। मैं उन्हें खिला के चला जाऊंगा। ये रोटी क्या होता है? हम और हमारे कैद में रखे बच्चे सिर्फ मांस खाते हैं। तुम सिर्फ एक बार मेरी माँ के हाथ की बनी रोटी खा लो, फिर तुम मांस खाना भूल जाओगे। तुमने अपने जीवन में ऐसी रोटी कभी नहीं खाई होगी। मुझे देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तू तो बड़ा ही ढीठ बच्चा है और प्यारा भी है। तुझे देखकर मुझे दया आ रही है। अब तो मुझे भी रोटियां खाने का मन कर रहा है। रामू दानव की बात को सुनकर खुश होता है। रामू खंडहर के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारे बच्चों को देखता है जिनकी आंखें लाल लाल, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और शक्ल बहुत ही भयानक लगती है। राजू को देखकर बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। रामू को मारकर खाने के लिए घेर लेते हैं
मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ। देखो, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन की तरह मत देखो। ऐसा कहकर रामू सभी लड़कों में रोटियां बांट देता है। दानव और खंडहर में कैद सभी बच्चे रोटी खाने लगते हैं। रोटी का स्वाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आज से तुम हम सभी के दोस्त हुए। अब हमें रोज ही ऐसी रोटियां ला कर देना। मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं। मेरे घर में इतना आटा नहीं है कि मैं रोज तुम्हें रोटियां खिलाऊंगा। हाँ, एक बात है, जब भी मेरे घर में भरपूर आटा होगा तो मैं तुम लोगों के लिए माँ के हाथ की रोटी जरूर बनवा कर खिलाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही मैं तुम्हें अमीर बना देता हूँ। इतना कहकर दानव सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा थैला रामू को देता है और कहता है, तुम इसे अपने मम्मी पापा को देना। ये पोटली तुम्हें धनी बना देगी। लेकिन कान खोल कर एक बात सुन लो, मुझे रोटी रोज चाहिए। एक भी दिन रोटी अगर नहीं आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ठीक है। रामू पोटली लेकर चल पड़ता है। रात हो चुकी है। जैसे ही रामू कुछ दूर आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे चोर मिल जाते हैं। चोर रामू की पोटली छीनने लगते हैं। दानव भैया, दानव भैया, दानव भैया, ये देखो, चोर मेरी पोटली छीन रहे हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रामू की आवाज दानव के कानों तक पहुंच जाती है। दानव रामू की मदद के लिए आ जाता है। दानव भयानक तरीके से हंसता है, जिसे देखकर चोर डर जाते हैं। दानव चोरों को पकड़ लेता है और रामू से कहता है, दोस्त, तुम पोटली लेकर अपने घर जाओ। अब मैं इन चोरों को खाऊंगा। दानव चोरों को लेकर खंडहर में पहुंच जाता है। खंडहर में दानव के बच्चे चोरों को मार मार कर मौत के घाट उतार देते हैं और सभी चोरों को खाना चाहते हैं। तब तक रामू रोटी लेकर पहुंचता है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, ये वही चोर हैं जो कल तुम्हारी सोने की पोटली छीन रहे थे। ठीक है रामू, तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ये लो, आज मैं तुम लोगों के लिए रोटी के साथ साथ सब्जी और सलाद भी लाया हूँ, जो तुम लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद दानव और उसकी कैद में किए हुए बच्चे सभी मिलकर रोटी और सलाद खाने लगते हैं। रामू, तुम इतनी रोटियां कैसे लेकर आए? मेरे पापा ने पोटली में से कुछ सिक्के निकालकर रोटी बनाने वाली मशीन खरीदी है। रोटी बनाने वाली मशीन, ये कैसी होती है? चलो अब हम भी देखेंगे। इस तरह रामू दानव और उसके साथ के सभी बच्चों को अपने घर ले गया और उन्हें रोटी बनाने वाली मशीन दिखाई। दानव और उसके साथ के सभी बच्चों ने मिलकर रामू के घर को रात ही रात में महल बना दिया। इस तरह महल को देखकर रामू के माता पिता बहुत ही खुश हुए और दानव भी मांस न खाने की शपथ लेते हैं। और इस तरह रामू की दोस्ती ने दानवों को भी शाकाहारी बना दिया।